Assalamualaikum. Hi, I'm Shakila. Welcome back to Geoscience Academy with FKS. Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel. This is me Shakila. आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 8 ऑफ क्लास 3 एंड लेक्चर 1 जो है हमारा हीट. सो जो हीट होती है फायर गिव्स अस हीट. जो फायर होती है, आग होती है, वो हमें हीट देती है, जिसका मतलब होता है गर्मी. तो फायर हमें जो गर्मी देती है, जैसे कि जब हम फायर के करीब में जाते हैं तो हम फील करते हैं कि इट्स वार्म, ये बहुत गर्म है, ये हमें गर्मी देती है. इस वजह से ही हीटर्स वगैरह जो है अपने घरों में हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने हैंड, फीट और ख़ुद की बॉडी को गर्म रख सकें. तो फायर जो है हमें गर्म रखने में मदद करती है. क्योंकि फायर हमें हीट देती है, गर्मी देती है. जैसे कि अब पता चला कि हम खुद को गर्म रख सकते हैं काज ऑफ द फायर, जो कि हमें हीट देती है. तो हीट ना कि सिर्फ खुद को गर्म रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बट इट्स वेरी यूजफुल फॉर अस इन मेनी वेज. जैसे कि हम अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं, हम कुकिंग फूड यानी कि हम खाना बना सकते हैं इस पे. आयरन क्लोथ्स, कपड़े जो है इस्त्री कर सकते हैं. और इसके अलावा जो है काफ़ी सारी चीज़ों को मूव करवा सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी चीज़ें तो समझ आ गई, कुकिंग कर ली, आयरन क्लोथ कर लिए, खुद को गर्म कर लिया, लेकिन मूव कैसे? तो जो हीट होती है इस तरह से जो है ना, ट्रेन वगैरह जो है बनाई जाती हैं, जिसमें जो उनकी इंजन्स होती हैं वो स्टीम की इंजन्स होती हैं, जिसकी वजह से हीट की वजह से वो ट्रेन चलना शुरू करती है. जैसे आपने सुना होगा कि ट्रेन है, उसमें जो है कोल डाला जाता है और फिर उनको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, जिनकी वजह से वहाँ पे स्टीम पैदा होती है. और स्टीम पैदा होने की वजह से वो इंजन चलना शुरू करती है. तो उनमें भी क्या हुआ, हीट इस्तेमाल हुई. अब देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ हीट कौन से हैं. तो अगर हम सोर्सेज की बात करेंगे तो मैन मेड भी सोर्सेज आ जाते हैं हीट के, और नेचुरल सोर्सेज ऑफ हीट भी होते हैं. दो टाइप के जो है सोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड सोर्सेज ऑफ हीट. तो जैसे कि सोर्सेज नेचुरल और मैन मेड थे, तो नेचुरल में कौन सी चीज़ें आती हैं? तो नेचुरल में आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल. जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल में हमारा आ जाता है ऑयल, गैस है, और इसके अलावा वुड भी हम जलाते हैं. ये जलने वाली चीज़ें जलने की वजह से जो इनके फास्टर मूव होते हैं, तो चीज़ें जल्दी ही गर्म हो जाती हैं. अगर इनकी मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की स्लो होगी तो क्या होगा, वहाँ पे इतनी हीट नहीं होगी. जैसे कि हम पानी बॉयल कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि उनके पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी फास्टर मूव करते हैं, और फिर हमारा पानी बबल्स में तब्दील होता है, बॉयल होता है. तो हमने पढ़ लिया कि हीट एनर्जी होती है. हीट में हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, किस तरह होते हैं. अब हम पढ़ेंगे हीट एंड चेंज. तो हीट जब होती है तो हीट कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर. किसी भी मैटर की हीट की वजह से वो चेंज हो जाता है. जैसे कि हमने पढ़ा था कि हॉट चीज़ें किस तरह होती हैं, और फिर आइस हमने पढ़ा था कि आइस क्यूब्स को अगर हम पेन में डालेंगे तो वो वाटर में किस तरह से हीट देने के बाद वो चेंज हो जाता है लिक्विड में. इस तरह जो है हीट, अगर जो है वाटर को हम हीट देंगे तो वो वाटर बॉयल हो जाएगा और फिर स्टीम में चेंज हो जाता है. तो ये उसकी कुछ चेंजेस पढ़ी थी, और नेक्स्ट में भी हमने पढ़ी थी. आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ. यहाँ पे क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में डिफाइन नहीं किया है इसको कि किस तरह से चेंजिंग होती है, बिकॉज इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस इट. तो ये पूरा ही हमने प्रोसेस पढ़ा था कि जो स्टीम होती है फिर वो स्टीम ऊपर जाके कूल डाउन हो जाती है, और कूल डाउन होने की वजह से फिर वो वापस पानी में भी आ सकती है. तो फर्दर हम अगर वाटर को ज़्यादा ही कोल्ड करेंगे तो फिर वो कोल्ड होने के बाद फ्रीज़ हो जाता है. फ्रीज़ होने के बाद वो आइस के फॉर्म में आ जाता है. ये पूरा ही वाटर साइकिल भी पढ़ा था, और हमने आइस के बारे में, स्टीम के बारे में पढ़ा था कि ये किस तरह से इनकी चेंजेस होती हैं.
अब सवाल है कि वाई डज आइस मेल्ट, आइस जो होती है वो मेल्ट क्यों होती है। अब आपका ये काम है कि अब आप भी थोड़ा सा मेहनत करें कि आप जानें कि आइस जो होती है क्यों मेल्ट होती है। अगर कोई लिक्विड है तो कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। अब हम देख लेते हैं हीट। आप सबको पता है हीट क्या है। हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। ठीक है, किसी भी चीज़ में, किसी भी मैटर में पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है उसका अमाउंट कि कितना हीट का। और फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर जो होता है किसी भी चीज़ की कितनी हॉटनेस है, कितनी कोल्डनेस है, उसको टेम्परेचर कहा जाता है। सो टेम्परेचर इज मेजर्ड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड इज दैट थिंग। और हीट जो है एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस लाती हैं कि डे टाइम और नाइट टाइम का टेम्परेचर क्या है। तो दिन टाइम का टेम्परेचर जो होता है हाई होता है काज ऑफ द सन, एंड नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड होता है। क्यों? काज ऑफ द मून, क्योंकि सन की लाइट तब नहीं पड़ती। तो जो हॉट बॉडी होती है वो उसका टेम्परेचर हाई होता है, और जो कोल्ड बॉडी होती है उसका टेम्परेचर लो होता है। अब आइए फर्दर देख लेते हैं थर्मोमीटर्स को। तो जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर टू फाइंड एनीथिंग हाउ इट्स कोल्ड, हाउ और इट्स हॉट, सो वी यूज़ इंस्ट्रूमेंट। तो जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं कि कितनी चीज़ गर्म है, कितनी जो है ठंडी है, तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर की वजह से हम चेक करते हैं कि क्या है। अब जो है एक थर्मोमीटर होता है, तो थर्मीमीटर जो है इज़ अ ग्लास ट्यूब लाइक होता है, और उसके स्केल होती है जिस पे नंबर्स मार्क किए होते हैं। तो उसकी जो है एंडिंग में एक बल्ब फिक्स्ड किया होता है जिसमें मर्क्यूरी मौजूद होता है। ठीक है, जैसे ही हम थर्मामीटर को जो है डिप करते हैं या उसका बल्ब जो होता है वो किसी वार्म चीज़ में जाता है, तो मर्क्यूरी इंक्रीज्ड होती है, मर्क्यूरी जो है राइज्ड अप होती है वहाँ पे ट्यूब में। और फिर जो है हम उस स्केल को रीड आउट करते हैं कि उसकी मर्क्यूरी की जो लेवल है वो कहाँ तक है। सो जो लेवल ऑफ मर्क्यूरी होता है शो करती है कि हाउ हॉट समथिंग इज़, कि कोई भी चीज़ जो है कितनी गर्म है। थर्मोमीटर जो स्केल होती है वो उनसे हम मेजर दोनों चीज़ें कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट भी हम कर सकते हैं और साथ ही हम सेंटीग्रेड भी मेजर कर सकते हैं। याद रखिएगा, थर्मामीटर स्केल के साथ हम दो चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, वो चाहे फ़ारेनहाइट हो, फ़ारेनहाइट जिसको ऐसे भी लिखा जाता है, और दूसरा है हमारा सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी थर्मामीटर यूज़ करता है। क्यों करता है? थर्मामीटर से ही पता लगता है कि ह्यूमन की जो हॉटनेस है, टेम्परेचर है, वो हाई है या लो है। अगर हाई होता है तो पता लगता है कि भाई इसको फीवर है। तो जो थर्मामीटर होता है, ना कि सिर्फ ये एक थर्मामीटर होता है बल्कि कई सारे थर्मामीटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं। साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक करते चलें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जो है मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहें और आपके लिए आसानी होती रही। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।